अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मेरा नाम है उमैर अदनान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल उमैर वर्ल्ड, जिस वक्त आप लोग मौजूद हैं। बहुत अरसे बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो खैर मैं ये दिखाई थी शीर खुरमा बना रही थी। शीर खुरमा किस तरह तैयार करते मैं वो दिखाई थी। ये हमने मिठाई ली थी, तो ये मैं मिठाई दिखा रही थी। आप लोगों को नीयत तो आ ही रही होगी यार कि मिठाई तो ऐसी चीज़ है जो उसमें गुलाब जामुन हो, चमचम हो, तो फिर तो नीयत लाजमी आती है। बहुत मज़े की मिठाई है, मैं खाऊँगी और खा रही हूँ। खैर मेरे शीर खुरमा रेडी हो गया था। मैं सबसे पहले इसमें मक्खन डालती हूँ, उसमें इलायचियाँ डालती हूँ, फिर दूध बॉईल करती हूँ उसके अंदर एंड देन उसमें सेवइयाँ डाल के पकाती हूँ। और ये शीर खुरमा की फ़ाइनल शक्ल है। एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, इसलिए ये उस तरीके से यूट्यूब के हिसाब से वीडियो नहीं है, लेकिन खैर है, जो भी आप लोग देखें एंजॉय करें। तो खैर यहाँ सुबह हो गई थी, अदनान और अजहान नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है नमाज़ पढ़ने जाए थे, लोग रेडी हुए थे। मैंने इन लोगों के ब्लैक ब्लैक शलवार कमीज़ बनाए थे। ये अजहान है, वो अदनान है और ये हया साहिबा इनके साथ नमाज़ पढ़ने जाती हैं। खैर मैं आप लोग को अपना घर दिखा रही थी। चूचू भाई घर में घूम रहे थे, मैं घर की सफाइयाँ करी थी। अभी मैंने काफ़ी हद तक सफाइयाँ नहीं की थी, सिर्फ अपना लाउंज थोड़ा सेट किया था। उसके बाद मैं बाहर के एरिया में अपने जा रही थी। मेरा घर तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन अब काफ़ी अर्से बाद ब्लॉग डाल रही हूँ तो दोबारा दिखा रही हूँ। ये यहाँ हो रही थी नमाज़, हमारे घर के सामने है मस्जिद, वहाँ पर होती है। माशा से मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम हो रहा था और जो है ना बिल्कुल धूप नहीं थी, तो ये था कि नमाजियों को सुकून था, आराम से नमाज़ हो सकती है। ये यहाँ पर मस्जिद है और ये मस्जिद के साथ ही यहाँ पर इन्होंने बीच में रोड पे एहतमाम किया था ईद की नमाज़ का। तो ये सारे नमाजी चौक दर चौक भागते दौड़ते जा रहे, तो ये सब बंद किया हुआ था इधर से एरिया। खैर तो जब हमारे घर वाले निकले तो देखे हमारे घर वाले जा रहे, मैं काफ़ी नमाज़ी दिखाई थी। फिदिया फितरे के लिए भी लोग बैठे हुए थे। अभी मैं वेट करी थी, हमारे घर वाले आने वाले थे और चूचू भाई यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने कहा तुम्हें नहीं गए नमाज़ पढ़ने, तो भाग रहा है मेरी बातें सुन सुन के ना, यहाँ से वो भागने में लगा हुआ था। खैर फिर हमारे घर वाले चले गए थे। ये हमारी फैमिली जाई थी। शान भाई जा रहे थे अपने बच्चों के साथ और अदनान जा रहे थे अपने बच्चों के साथ। आया भी नमाज़ पढ़ने जा रही। मैंने उसका कोई शलवार कमीज़ बनाया नहीं था, मुझे था ही नहीं कि वो नमाज़ पढ़ने जाएगी, लेकिन वो एंड टाइम पे पीछे लग गई, तो मैंने फिर उसकी एक फ़्रॉक थी उसको टाइट्स के साथ बना के भेज दिया। जब बल्कि मैं उसको हिजाब देना, उसका स्कार्फ देना भूल गई। मैंने कहा खैर अब क्या पता नहीं कैसे नमाज़ पढ़ेगी, इसने बगैर हिजाब के मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ ली होगी। एनीवेज़ यहाँ हो रही थी अभी जमात खड़ी और यहाँ मैंने इसके शॉर्ट्स के हिसाब से वीडियो क्लिप्स बनाए हुए थे, तो फिर वो ऐसे क्लिप भी हैं, आप लोग बर्दाश्त करें, देख लें, कोई बात नहीं। मौसम बहुत टाइट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। और जी यहाँ पे खुतबा हो रहा था ईद की नमाज़ का। उसके बाद यहाँ पे जमात खड़ी हो रही थी और काफ़ी सारे नमाजी थे। वीडियो इस तरीके से आ रही है तो परेशान नहीं होगा, कोई बात नहीं, बीच में शॉर्ट्स के भी क्लिप्स आ रहे हैं। तो यहाँ जमात खड़ी हो गई थी और ना काफ़ी सारे नमाजी मौजूद थे और बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। खुतबा हो रहा था, उसमें सिखाया जा रहा था कि लोगों से भाईचारे के साथ रहा जाए, ये सब ना। तो खैर मेरा वीडियो ऐसे ही इधर उधर कैमरा घूमे चले जा रहा था, क्योंकि व्लॉग के हिसाब से बनाया नहीं था। तो ये फिर मैं कहा चलो बहुत मुझसे लोग फरमाइश कर रहे हैं तो एक ईद का व्लॉग डाल ही दो ना। तो ये मैंने आज ईद फर्स्ट डे डाल दिया, सेकंड डे भी मैं देखूँगी अगर डाल सकी तो, वरना तो बस यही है, कभी कभार किसी ना किसी उस पर कोई जनरली आपको एक व्लॉग मिल जाया करेगा जिसमें हम जो भी मैं आपको दिखा सकी दिखाऊंगी। तो यहाँ नमाज़ शुरू हो गई थी। खैर फिर यहाँ नमाज़ स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं घर में आई अपने। मैंने सोचा आप लोग को अपना घर दिखा दूँ। तो ये हुरिया हया का रूम है, आप लोग जानते ही हैं पहले की तरह, जो नहीं जानते वो देख लें, ये मेरी बेटियों का रूम है। और ये मैंने उन लोग की बेडशीट बिछाई थी, उनके पर्दे वगैरह नीट एंड क्लीन किया हुआ था। सुबह के 8 बजे तो मैं सफाइयाँ कर रही थी घर की, अकेली थी घर में, ये लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। और हुरिया अपनी चची के घर, मतलब जो उसकी अच्छी मम्मा है, जो मेरी देवरानी है, उसके पास गई हुई थी कि वहाँ उसकी फ्रेंड्स हैं, वहाँ से घूमती है। ये मेरा लाउंज है और दैन ये मेरा किचन है, कुछ साफ़ सुथरा सुबह हो रहा था। मासी साहिबा के आने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल साथ ही अजहान भाई का रूम है। अच्छा अजहान का रूम इसलिए थोड़ा सा मैसी हो रहा था कि अजहान के हो रहे हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम स्टार्ट, तो इसलिए उसके साइड टेबल पे बुक्स कॉपीज़ वगैरह रखी हुई थी। उसने कहा था मम्मा कुछ मत छेड़िएगा, तो इसलिए सिर्फ मैं उसकी बेडशीट चेंज करी थी और उसकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि फ़िलहाल हो रहे हैं उसके एग्ज़ाम। तो सिर्फ बेडशीट चेंज की, उस पर भी भारत कहता मेरा कमरा साफ़ साफ़ लग रहा है। ये हमारे फूल हैं खूबसूरत से, इनको मैंने उसी वक्त वॉश किया था। और जी सुबह के 8:15 बज रहे हैं, मैं अकेली थी घर में, मतलब सफाइयाँ वगैरह करने में लगी हुई थी। और दैन ये है मेरा बेडरूम, जो आप लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये है मेरा बेडरूम, इसके साथ मैंने ये बेडशीट बिछाई थी ब्राउन कलर की और वो मेरी पिक्चर लगी हुई है। और ये एलसीडी पे मैं नमाज़ें देख रही थी, जहाँ जहाँ ईद की नमाज़ें हो रही हैं। खैर फिर इसके बाद मैंने अपना बेडरूम का आपको छोटा सा टूर दिया। उसके बाद हम आ गए बाहर अपने रूम के। और जी अलमारी वगैरह तो आप सब जानते हैं, ये मेरा रूम है, माशाल्लाह से कहना मत भूलिएगा। उसके बाद हम बाहर आए, फिर मैंने लॉन्च वगैरह दिखा। दैन हमने कहा शाम में मिलते हैं। अब हो गई है शाम और ये शाम हो गई गिरगना, मतलब मैं इस वक्त जा रही थी अपनी बड़ी नंद के घर। ये मैं रेडी हो चुकी थी ईद के ड्रेस के लिए और ये मेरे पैर इतने काले नहीं है, मेहंदी लगी हुई है इसलिए लग रहा है, और पिंक सैंडल है इसलिए। तो खैर हम लोग जो है, मैंने कहा चलो मैं अपना ड्रेस लुक भी दिखा दूँ। इस वक्त मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसमें बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन खैर है मैंने अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये मैंने क्रिम्सन का ड्रेस पहना है और माशा से बहुत
ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। मैं इस तरह के कलर्स पहनती नहीं, तो जब मैंने ये पहना तो सबको बहुत पसंद आ रहा था। और ये मेरी बेटी है हुरिया, उसने ब्लैक पहना जो मैं पहनती हूँ, जो मैं आज पहनूँगी मतलब ईद के सेकंड डे। और जी ये मैंने कहा चलो भाई निकले हम अपनी बड़ी नैन के घर गए। वहाँ जाके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता इसलिए वीडियो बनाना। खैर वहाँ से वापसी पे मैंने लिए गजरे, तो मैं ये एक रील के लिए वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी इसमें डाल दो। तो ये मैंने गजरे लिए, मैंने हस्बैंड से कहा पहनाओ मुझे, तो उन्होंने साइड में गाड़ी पार्क करके मुझे उसी वक्त गजरे भी पहना। मैंने कभी पहनाया आप, तो ये मैंने उनसे पहने। फिर उन्होंने कहा 2 गजरे पहनाऊँगा फिर गाड़ी चलाऊँगा। फिर ये मैं खुद कोशिश कर रही थी पहनने की, तो मैं पहन नहीं पाई। तो मैंने हुरिया को बोला हुरिया मुझे ये गजरे पहना दो। तो फिर हुरिया ने मुझे पीछे से बैठी हुई थी वो, वहाँ से उसने मुझे बैठ के ना ये गजरे पहनाए और बहुत अच्छी खुशबू आई थी। टोटल मोतिये गजरे थे, इनमें फ्लावर नहीं थे और ये भी काफ़ी अब महंगे मिले। मैंने कहा खैर है। फिर हम यहाँ से अपनी अम्मी के घर जा रही थी मैं, फिर वहाँ से हम अपनी अम्मी के घर गई हूँ। ये मेरी अम्मी के घर जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे अम्मी वेट कर रही थी हम लोग का। आज वहाँ पर डिनर होता है। मैं नैन के घर भी थोड़ा बहुत खाना खा के फिर बच्चों ने वहाँ खा लिया था, फिर मैं पहुँची अपनी अम्मी के घर। खैर मैं अपनी अम्मी के घर पहुंची, तो ये मेरी अम्मी की एंट्रेंस है। आप लोग पहले भी देख चुके हैं, जो नहीं देख चुके वो अब देख लें। तो खैर मेरे काफ़ी सारे नए टिकटॉक पे फॉलोवर्स वगैरह हो सकता है वो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो। तो ये मेरी अम्मी यहाँ पे समोसे बना रही थी, जो हमारी ईद की सौगात है, मेरी खाला है। और ये माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार कीमे के समोसे बनते हैं। ये आटे के बनते हैं, घर में ही बनते हैं। इतने सारे समोसे अम्मी ने पहले से बना के रखे हुए थे और हद के हद और समोसे बनाई थी। खैर फिर सर्व कर दिए थे। ये कीमे के समोसे बहुत मज़े के होते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिएगा, बहुत मज़े के इस कीमे के समोसे होते हैं। और ना बस पेट नहीं भरता इतने, आप ये देख रहे हैं इतने सारे समोसे, ये भी कम पड़ गए थे। इस तरह बहुत दफ़ा आते हैं। फिर मैंने लगवानी शुरू कर दी थी मेहंदी अपनी भतीजी से। मैंने कहा चलो भैया मेरे मेहंदी लगा दो, क्योंकि मैंने पैरों पे तो लगवा ली थी 2 दिन पहले, लेकिन हाथ पे नहीं लगवाई थी क्योंकि काम होते हैं 10। और यहाँ ईदी के सीन चल रहे थे, ईदी 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 खेला जा रहा था कि भाई ईदी दे दो ईदी दे दो। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़े बहुत व्लॉग के लिए भी क्लिप्स ले लूँ। तो ये मेहंदी लगाई थी और बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाई थी। अच्छा ये मैंने ली थी मेहंदी, काशी से मेहंदी ली थी और उसकी मेहंदी का कलर बहुत हसीन है, बहुत हसीन आता है इनकी मेहंदी का कलर ना, बहुत प्यारी लगती है मेहंदी थी भी बहुत महंगी यार, 250 रुपये की मेहंदी थी। खैर ये मेरे भाई मुझे ईदी देने आए थे, तो मैंने बड़े भाई ने ईदी दी थी, तो मैंने उसका क्लिप बना के रहा। तुम लोग वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए वीडियो। तो ये मैंने इसका क्लिप बनाया, बाकी ये किसी का नहीं बनाया। ये नोट मैंने बांटने थे, तो मैं वो दिखा रही थी कि भाई ये नोट मैंने माशाल्लाह से मैंने रखे हैं बांटने के लिए। उसके साथ साथ मेहंदी भी, मतलब मैं रील्स भी बनाती हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, तो इसलिए मैं उसके लिए छोटी छोटी रील्स बनाई थी। अभी यहाँ हो रही थी ईदी पे बहसबाजियाँ, मैं तो मेहंदी लगाई हुई थी तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही थी, बांट नहीं रही थी, वरना मैं बहुत शोर मचाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को कहा चलो भाई अपनी ईदी दिखाओ। सब तो यहाँ अपनी ईदी दिखा रही थी, फिर वहाँ से आसान भाई अपनी ईदी दिखा रहे थे। और जी बाकी जो जिसके पास ईदी थी सब अपनी ईदी दिखाने में लगे हुए थे। और यहाँ फ़रहान भाई मुझसे बहस कर रहे थे कि मैं जो हूँ मैं भी ईदी लूँगा, तो वो मेरे पीछे पड़ा होता तुम तो ईदी दो तुम तो ईदी दो। मैंने कहा नहीं जितनी मेरा बहन हुई है, मेरा कज़न भी है, जब मिल गए। फिर यहाँ मैंने भाई के बेटे को बोला भाई आप भी ईदी दिखाओ, तो सब अपनी ईदी दिखाने में लगे थे। मेरे अब्बू अम्मी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब भी दे, ज़िंदगी दे। और जी आप कहेंगे सबकी गर्दनें कटी हुई, किसी को दिखानी नहीं, तो सब आने चाहते चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं और मेरा बहन हुई है और ईदी पे बहस हुई थी। खैर फिर यहाँ से हम चले गए थे अपने जेठ के घर, और यहाँ जेठ माशाल्लाह से उन्होंने अपना नया लाउंज सेट किया है, तो यहाँ मैं उनकी टेबल वगैरह आपको दिखा रही थी और ये उनके सोफ़े दिखाई थी माशाल्लाह से बहुत हसीन। और ये उनकी ट्रॉली है सर्विंग करने की, डिनर वगैरह सर्व करने की, लोगों को काट रही थी। उन्होंने नए कर्टन्स लगाए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। झूला है, ये इनके सोफ़े हैं, तो मैं अगर डिटेल में वीडियो बना सकी ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहुत खूबसूरत कलर लग रहा था, गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपना थीम चेंज किया, पहले इनकी थीम ग्रे थी, अब उन्होंने थीम चेंज की। मैं आपको टेबल का डिज़ाइन दिखाई थी, अगर किसी को टेबल लेना हो तो इस डिज़ाइन के लिए बहुत खूबसूरत टेबल है, मार्बल है इसके ऊपर लगा हुआ, और ये बहुत खूबसूरत गोल्डन के साथ इन्होंने मैचिंग की थी। और ये इनकी ट्री ट्रॉली थी। तो एनीवेज खैर ये इनका शीशा था, तो मैंने कहा चलो भाई शीशे में से अपनी थोड़ी सी वीडियो बना लो। उसके बाद मैं आ गई थी घर, हमने लगा ली थी मूवी और हमारा मूवी नाइट शुरू हो गया, तो सुबह फजर होने वाली थी। मैंने कहा चलो जी व्लॉग को एंड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं घर आ गई थी। ओके जी, आई होप आज का व्लॉग आप लोग अच्छा लगा, ऐसा भी लाइक शेयर। ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए ओके जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।